हेलो जी। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम सीखेंगे ग्रुप राउट्स बाय कंट्रोलर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रुप राउट्स बाय प्रीफिक्सेस के बारे में, तो आज हम ग्रुप राउट्स बाय कंट्रोलर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ऑलवेज जैसे कहता हूँ, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर अभी तक नहीं किया है तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आप लोगों को लाते रहते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करते रहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे का सिलसिला बढ़ाते हुए जारी करते हैं, और बात करते हैं कि ग्रुप राउट्स बाय कंट्रोलर क्या होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि सबसे पहले आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, जो इससे पहले वाला वीडियो है, जस्ट पहले वाला। उसमें हमने ग्रुप राउट्स बाई उसके प्रीफिक्सेस के बारे में बात की है। अब जब प्रीफिक्सेस की बात करते थे तो हम करते ये थे कि जो हमारे पास यूआरएल पैरामीटर्स होते थे, बेसिकली राउट्स के अंदर जो यूआरएल होता था, अगर वो कॉमन होते थे यूआरएल के कुछ नाम, ठीक है, वो प्रीफिक्स यानी पहले, उनको तो हम ग्रुप कर देते थे ताकि हम उसको रिपीट ना करें। यही तो होता है ना, DRY, ड्राई कोड, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। हाँ जी, यही होता है। हाँ, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, बात यह है कि अगर हम प्रीफिक्सेस के साथ कर रहे हैं तो हम, अगर ऐसे तो हमारे पास कंट्रोलर हैं, और कंट्रोलर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिडिल वेयर भी है। हाँ, मिडिल वेयर भी देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इसको धीरे धीरे करके जब हम मिडिल वेयर पर पहुँचेंगे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम कंट्रोलर की बात करते हैं। तो कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर के अंदर हम, अगर जब हम राउट बनाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। मतलब कंट्रोलर होगा आपके पास किसी भी तरीके का, उसको लिखेंगे, फिर कॉलन कॉलन क्लास लिखते हैं। तो अगर एक से, मतलब एक से ज़्यादा सेम कंट्रोलर के नाम होते हैं तो हम उनको ग्रुप कर देते हैं, ताकि उससे ईजी रहे, और बाद में कोई इसमें चेंजेस करना हो तो बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, उससे कोड बेस भी आपका नीट एंड क्लीन रहता है, कोड बेस आपका बहुत बढ़िया बन जाता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एज ऑलवेज। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और देखते हैं कि ग्रुप राउट्स बाय कंट्रोलर कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको। हाँ जी, आप लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं ना? एक बार मैं देख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन पर नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया आ चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना VS कोड पे चलेंगे, और अब हम एक काम करते हैं, राउट्स के पास चलेंगे, वेब डॉट PHP के पास चलेंगे, जहाँ हमारे सारे राउट्स हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि राउट प्रीफिक्सेस के साथ कैसे करते हैं, यानी ग्रुप कर सकते हैं हम। जो हमारे प्रीफिक्स राउट थे, यानी जो राउट के अंदर यूआरएल थी, उसका हमने जो पहले नाम था, जो प्रीफिक्स लग रहा था किसी मेन यूआरएल के पीछे, वो कॉमन था, तो हमने उसको प्रीफिक्स बना दिया था, उसको ग्रुप बना दिया था प्रीफिक्स के साथ। आज हम क्या करेंगे, आप लोग ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जूम और करके दिखाऊं, अगर आप लोगों को और दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, फिर थर्ड राउट में भी सेम राउट है, फिर वो भी राउट है। यानी कि हमने एक दो तीन चार, ये चार राउट हैं अभी हमारे पास। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है कि चारों राउट में यूज़र कंट्रोलर कॉमन है, ये जो कंट्रोलर है हमारा वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इनका एक ग्रुप बना लेंगे। बार बार हम इसको लिखेंगे, इससे अच्छा एक ग्रुप भी बना लेते हैं, है ना? ठीक है, तो उससे और भी काम आसान हो जाएगा, डीबगिंग भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, कोड में कोई एरर होगा तो ऑटोमेटिकली हमको, अच्छा ये यहाँ पर है तो समझ जाएंगे हम। ठीक है, मतलब बेसिकली कोड कब का क्लीनर हो जाएगा, यही तो हम चाहते हैं ना। और डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई कोड को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके लिए देखिए, हमको और ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, बट हाईली फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वीडियो को देखिएगा, इन डेप्थ नॉलेज के लिए कि यूज़र प्रीफिक्सेस कैसे काम करते हैं। उसकी मैं वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा नीचे, और जहाँ तक कि आपको यहाँ पर आई बटन पर भी मिल रही होगी, ठीक ठीक है, उसकी लिंक। चलिए बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे पास ये ऑलरेडी राउट बना हुआ है प्रीफिक्स के साथ, तो हम कैसे करेंगे, और अगर राउट नहीं बना होता तो कैसे करेंगे, बस उसमें डिफरेंस बता दूंगा लास्ट में। अभी हम इसी के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं उसका भी तरीका बताऊंगा जो अभी आप जिसको कंफ्यूज समझ रहे हो। ठीक है, देखिए,
अभी हमारे पास क्या है, कंट्रोलर करके एक, बहुत सारे कंट्रोलर। अब आपको सबसे ऊपर आना है सारे राउट से पहले। यहाँ पर आपको लिखना है राउट कॉलन कॉलन, देखिए राउट लिखा कॉलन कॉलन, वही कंट्रोलर। अब हमें कंट्रोलर लिखना है, बस इतना काम करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो कंट्रोलर का जो हमारे पास मेथड है, ये क्या लेगा, ये लेगा जो हमारे पास कंट्रोलर है, जो कॉमन कंट्रोलर है, उसको आप यहाँ से उसका नाम रख देंगे। ध्यान रहे, ये स्ट्रिंग में नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना है कि आपको डबल कोट लगाना है या सिंगल कोट लगाना है तब लगाना है, नहीं, वो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। वो एक कंट्रोलर का एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, राउट पैरामीटर ले रहा है, बेसिकली कंट्रोलर पैरामीटर, नॉट राउट पैरामीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपने क्या करा, राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर लिखा। ग्रुप राउट बाई कंट्रोलर बनाने के लिए आपने राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर लिखा। कंट्रोलर का नाम मेंशन कर दिया कि भाई ये कॉमन है, ठीक है, इसको हमें ग्रुप कर दो। और ग्रुप करने के लिए आपको बस चेनिंग मेथड का यूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है ग्रुप, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, एज ऑलवेज जैसे हम पास करते हैं, जिसको हम अनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। और आपको नहीं पता है अनोनिमस फंक्शन क्या होता है, तो मैंने इस पर भी पूरा इन डेप्थ बताया हुआ है कंट्रोलर और बाकी सारी वीडियो में, तो शुरू के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है जी। ग्रुप, फिर हमने फंक्शन किया। अब हमको एक कॉल बैक फंक्शन को पास करना है, तो कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, हाँ जी पास कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है जी, ये तो आप लोग कर ही लोगे अब तो, ठीक है, इतना तो सिखाई दिया है आप लोगों को, अब तो कर लोगे, ये तो बहुत आराम से कर लोगे, मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। अब देखिए, बस इतना किया तो आपके पास एक फंक्शन बन गया, जिस पर आपने क्या कर दिया, जो आपका यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास है, इस वाले राउट पे जो कॉमन है, इस पर आपने ग्रुप फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी आपके राउट्स हैं जो सेम, देखिए ध्यान रखिए, सारे राउट्स आपको नहीं डालने यहाँ पे, बस वही राउट डालने जो यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये 4 राउट हैं जो यूज़र कॉलन कॉलन क्लास को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। हम यहाँ से बस इस राउट्स को यहाँ से हटाएंगे और इस फंक्शन वाले राउट के अंदर आएंगे, और मैं अलाइनमेंट थोड़ी सी सही कर देता हूँ। अलाइनमेंट हमने सही कर लिया, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने बस इस राउट के अंदर डालना है जो आपका मेन कंट्रोलर के जो फंक्शन है, ठीक है, जो ग्रुप फंक्शन बना दिया हमने कंट्रोलर के साथ, उसके अंदर हमने इन सारे राउट्स को डाल दिया। अब बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपने पहले से जो ये दे रखा है ये देखिए, यहाँ पर आपने जो यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास वो भी एरे के अंदर पास किया हुआ है, इसको नहीं देना है बस, ठीक है, बस आपको यहाँ पर मेथड का नाम रखना है, ठीक है। आपको एरे के अंदर अब वो फंक्शन को कॉल नहीं करना है, यानी कि जो कंट्रोलर है उसको कॉल नहीं करना है, ठीक है। उसके जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से, ये यहाँ से फैच करके ये बता देगा कि ये इसका मेथड है, ठीक है। वैसे ही सारे राउट्स में से जो जो हमारे पास मेन कॉमन कॉमन है, उसमें से ये एक जो आपका एरे पास किया था उसको हटाएंगे, और बस अपने मेथड का नाम यहाँ पर रखेंगे और यूआरएल रखेंगे, ठीक है। अब सेम इसको फॉलो कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इस एरे के फंक्शन को भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये मैंने इस राउट को बड़ा ही आसान कर दिया। अब आपने देखा कि आप लोग यहाँ से, एक तो अपना कोड भी कम हो गया, बार बार इसको रिपीट नहीं करना है सेम चीज़ को, दूसरी बात आपका काम भी बच गया, टाइम भी बच गया, और बहुत सारी चीज़ें बच गई। हाँ जी, इतना ही है सब, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है जी, बस इतना ही था, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा सेव, हम करते हैं एक टर्मिनल पे जाके ऑप्टिमाइज़, ठीक है, और उसको एक सर्व कर देते हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा मेरे पास लॉग इन, लॉग आउट, डैशबोर्ड, प्रोफाइल वर्क करने चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने यूआरएल पे चलते हैं, और अगर मैं चलूँ यहाँ पर यूज़र स्लैश लॉगिन, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, हाँ जी चल गया, ठीक है जी, तो ये चल गया। अब ऐसे ही मैं अगर यूज़र लॉग आउट के इसको चलाता हूँ, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लॉग आउट को चलाता हूँ तो देखो लॉग आउट हो गया। मैं सारे चला के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हमारे पास ग्रुप करे थे हमने राउट यूजिंग कंट्रोलर के साथ, ठीक है, ग्रुप राउट्स बाय कंट्रोलर, जो हमने ये किया था, अभी हमने जो सीखा है, वो सारे राउट जो हमने अप्लाई किए थे वो यहाँ पर सब चल रहे हैं, देखो डैशबोर्ड भी चल रहा है। लास्ट हमारा प्रोफाइल बचा है, इसको भी देख लेते हैं, चलिए, ठीक है जी, ये चलने लग गए।
बस। अब आप लोग ये सोचोगी, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच रहे होगे कि क्या मैं इसके अंदर ही, इस फंक्शन के अंदर ही इस पूरे राउट को एक्सेस कर सकता हूँ, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास अगर इस तरीके से ना होता तो आप इसको बाहर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये अलाइनमेंट आपको सही करना है यहाँ से, बस। ठीक है। और एक चीज़ और, इस तरीके के मल्टीपल ग्रुप राउट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं। जब बस यहाँ पर राउट आपके सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पर आपका डिफरेंट राउट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे एडमिन लॉगिन है, या एडमिन का है, एडमिन कंट्रोलर है, या मान लो नोट्स कंट्रोलर है, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं ना। जो जिस तरीके का आपका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है आपके ऐप के अंदर यानी वेबसाइट के अंदर, उस तरीके का आप राउट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हाँ, वो ज़रूरी है, देखिए कर दीजिएगा, ठीक है। और आपने कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।